तो हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार लक्ष्य स्टडी सेंटर से आप लोगों को पहले बताने वाला हूँ कि टाइम मेंटेनेंस है क्या और इसे हम कैसे जाने समझे। ये सब बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल पहले ये समझिए कि अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो हमारे चैनल पे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जो है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी नए वीडियो या अपडेट आए ना तो सिर्फ आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाए। तो इसीलिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ टाइम मेंटेनेंस है क्या। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। टाइम समय होता है और टेंस टेंस एक काल है, जो समय के साथ चलता है। तो पहले टेंस की बात समझिए। टेंस होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात, तो प्रेजेंट टेंस की भी 4 भेद है। पहली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे में जो दोनों, जैसे कि हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर अब आइए हम आपको पहले बता देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको हम पहचान बता दें। इसका पहचान है तो जिसका पहचान पहले लिख देते हैं। ता है, ती है, और ते है। ठीक है, और जैसे एक बना कर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैं खाता हूँ, तो इसको हम बना करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो हो गया ये आई ईट, आई ईट हो गया। और एक और बता देता हूँ। दूसरा नंबर में मैं स्कूल जाता हूँ, बना रहे आई गो टू आई गो टू स्कूल। तो ये हो गया अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का पहचान, सॉरी आपको बताना भुला गए, तो अफर्मेटिव का पहले पहचान बता देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है क्या, जो सिंपल होता है, सिंपल इजी वर्ड होता है। जैसे कि मैं खाता हूँ तो आई ईट, मैं स्कूल जाता हूँ आई गो टू स्कूल। इसी तरीक़ा से मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं बुक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। इसी तरह इसको हम अफर्मेटिव का, जैसे कि इसी के लिए इसी को बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल वर्ड होता है, इसी के कारण इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो जैसे हो गया अफर्मेटिव में हो गया, जैसे हम साधारण कहते हैं, साधारण वर्ड या फिर सिंपल बोलते हैं। इसी को सिंपल बोलते हैं। कि मैं दौड़ता हूँ आई रन, आई गो। चलिए आप नेगेटिव में बताते हैं। अफर्मेटिव हो गया, हम नेगेटिव के लिए बताते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसका रूल, जो कैसे ही, जिसको हम किस अति पे कानूनी तौर पर किसके नियम पे हम चलेंगे, इसका नियम हो गया। जैसे कि रूल, जिसको रूल बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1। जैसे पहला में हो गया मैं नहीं खाता हूँ, और तो इसका बनेगा आई
डू नॉट ईट। ये दूसरा में दे देंगे। फिर आगे मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, हो गया आई डू नॉट रीड, ये हो गया आई डू नॉट रीड। और अगर इसी में रहेगा राम नहीं लिखता है, तो इसका हो जाएगा राम डज नॉट रीड, ये हो गया। और आप ये सोचते हो यार कि डज यहाँ पर क्यों लगा। डज ऐसे शब्द में लगता है जैसे कि एक आदमी के बारे में कहा है, जैसे कि हो गया राम नहीं लिखता है, इसी में रहता है राम एंड श्याम नहीं लिखता है, तो इसमें डज नहीं लगता, इसमें डू लग जाता। किसी जैसे कि किसी एक ही वस्तु का एक ही चीज का जो जिसके बारे में कहा जाए तो उसको हम डज लगाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में दे देते हैं ही से इट इज इट, या फिर राम, ये तीनों के साथ लगेगा डज नॉट, समझे। ये तीनों के साथ लगेगा डज नॉट, या फिर इस तरह नहीं लगा था तो इस तरह लिख देते हैं, उसको मिटा देते हैं। तो चलिए आप बता रहे हैं आगे की, तो आपको हम बता दें कि डज और डू या डज इस किस चीज़ में प्रयोग करते हैं, किस चीज़ में नहीं। तो पहले हम ये आपको ये ध्यान में रख लीजिएगा कि डज किस में प्रयोग करेंगे और डू किस में प्रयोग करेंगे। डज के लिए हो जाएगा ही सी इट राम सीता, इस सब के साथ लगेगा डज नॉट, समझे। और इसी में जैसे कि हो गया वह खाता है, इस खाता है, तो ही के साथ यहाँ पे क्या लगेगा डज, तो डज नकारात्मक वर्ड है तो डज नॉट लगा देते हैं यहाँ पे, डज नॉट। और क्या है वर्ब, क्या है वर्ब, ये है ईट है खाना, तो वर्ब का आ जाएगा अंत में, वर्ब यहाँ पर रूल लिख देते हैं ना वो उस साइड चला गया, वर्ब हो जाएगा ईट हो गया, ठीक। और जैसे कि आप दूसरा बता देते हैं आपको, सीता गाती है, तो है, इसका हो जाएगा SITA, तो सीता हो जाएगा नहीं खाती है 3, सीता डज नॉट ईट। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो पहले मैं आपको रूल लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब 1, तो सब्जेक्ट हो गया इसका, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें से, सब्जेक्ट हो गया सीता। सब्जेक्ट को कैसे पहचाने ये भी आप जान लीजिए, जैसे किसी खास व्यक्ति के बारे में बोला जाता है तो पहले इसमें सीता, तो सीता हो गया सीता, तो सीता हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया सीता। और नॉट, तो नॉट लगा तो इसकी नॉट के जब ये नॉट रहेगा किसी सब्जेक्ट में
तो उसमें आप डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। और बल्कि ये देख के कर कीजिएगा कि कहाँ पर डू लगेगा कहाँ पर डज लगेगा। तो इसमें डज लगेगा और आप बताने वाले उसमें डू लगेगा। तो सीता के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। तो यहाँ पर डज नॉट डज या भर्ब है, तो भर्ब कहाँ पे है? भर्ब ये है, खाती है, तो खाती भर्ब हो जाएगा, खाती का इट हो जाएगा। तो अब हम बताने वाले हैं किसके साथ डू नॉट के में किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा आई वी यू दे बॉय, इसके साथ प्रयोग होगा डू नॉट का। तो हम बता रहे हैं जैसे कि हो गया मैं नहीं खाता हूँ, तो हो जाएगा आई डू नॉट एट। तो सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया सब्जेक्ट? मैं का क्या होता है? आई हो गया सब्जेक्ट, आई लिखा गया। उसके बाद क्या है? डू डज नॉट या डू नॉट। तो इस दोनों में से क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ तो डू नॉट लगेगा, सो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। ठीक, उसका ये क्या है? भर्ब इसमें क्या है? खाता है। तो खाता क्या होता है? खाता ईट, तो भर्ब की जगह पर मैं ईट लगा दिया, ठीक है। और उसी में हो जाएगा लड़के पढ़ते नहीं है, रहेगा द बॉयज डू नॉट रीड, READ। द बॉयज डू नॉट रीड, लड़के का है, इसमें क्या है? डू नॉट लगा। आप कुछ सोचते होइएगा मन में कि इसमें क्या है? डू नॉट लगा, और अगले वाले में जो सीता के साथ उसके साथ क्या क्यों डज नॉट लगी? इसी कारण, क्योंकि इस वाले रूल है, इसको आप नोट की करते होइएगा बुक में, ठीक है। और ये वाला हो गया लड़के नहीं, तो द बॉयज डू नॉट रीड, सॉरी भाई गलती हो गई, डू नॉट रीड। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम इंट्रोगेटिव में। तो पहले इसका लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान हो गया जैसे कि इसका मानी सेंटेंस क्या है? प्रश्न जो क्वेश्चन करता है दूसरे से, प्रश्न वाचक वाक्य। ये जो क्वेश्चन करता है, जैसे कि क्या मैं खाता हूँ, क्या आप खा लिए, ऐसे खा रहे हैं, खाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, यही जैसे क्या जिस वर्ड में आप देखते हो यह क्या लगा है, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप सोते हैं। जैसे कि पहले आप ध्यान में रखिए क्या किस में लगा है। जब ये क्या होगा तो आप ध्यान कर लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में ये ध्यान कीजिएगा सिंपल प्रेजेंट है कि सिंपल पास्ट है। जैसे कि ती है, तो ती पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में पहले हम इसका रूल लिख लेंगे। जैसे कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। इसका माइंड में हमेशा रटिए लेना है, इसको रटिए लीजिएगा, छोड़िएगा मत। अगर ये ध्यान में रहेगा ना तो आपको इंग्लिश पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा।
अभी आप लोगों को माथा में लगता होगा कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत भारी चीज़ है। अरे इंग्लिश है क्या, इंग्लिश को पढ़िए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए ना, इंग्लिश तो आप बोलने लगेगा यूं ही फास्ट में। तो रूल लिख लीजिए, लिए आप, इसको हम दे देते हैं, एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। पहले तो आपको मैं ये इसके साथ क्या लगा हुआ है सो लिख देते हैं। एग्जाम्पल हो गया, क्या वह पढ़ता है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या की जगह पर क्या रहेगा, डू या डज रहेगा। तो इसके साथ तो पहले तो यह सब्जेक्ट देखिएगा कि सब्जेक्ट इसमें है कौन। तो सब्जेक्ट इसमें हमको पता चल रहा है कि जो वह जो दिया हुआ है जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को देखते ही उस पर गौर कीजिए कि वह के साथ लगाएंगे हम क्या, डू लाएंगे कि डज लाएंगे। तो वह के साथ अक्सर ही डज लगता है, तो अक्सर नहीं बल्कि लगता ही है डज। तो पहले हम डज लिखेंगे, डज। और पढ़ता है, ता है कि ती है, तो ता है तो इसमें लगेगा ही, डज ही, डज ही रीड, डज ही, सॉरी इसका नॉट लगाने भूल गए। तो डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और नॉट के जगह पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं के जगह पर सिर्फ कुछ उसको देखना है, सिर्फ नॉट जहाँ पर है तहीं पर इसके सब्जेक्ट के सब अक्सर ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साइड में लगता है नॉट। अब भर इसमें क्या है, तो भर हो गया पढ़ता है, तो पढ़ता है भर, तो भर क्या लगा, वन लगेगा, क्या लगा, तो इसके साथ वन लगेगा, तो इसके साथ हम वन लगा देते हैं, ये हो गया। और दूसरा जैसे कि देख लीजिए, क्या हुआ नहीं खाता है, तो इसका लिख लेंगे हम। पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, उसके साथ देखते ही ये देख लेंगे कि ता है कि ती है। इसमें ता है, वह आम नहीं खाता, इसमें पुलिंग जो बोलते हैं उसका इसमें आती है पहचान है। तो ये हो गया ता है, ये इसमें बॉयज लड़का का इसमें आती है पहचान है। तो किसके साथ क्या लगेगा सो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ही है, तही के साथ खाता है कि खाती है, इसके साथ खाता है, तो खाता है के साथ लगेगा अक्सर ही, तही के साथ डज लगेगा कि डू लगेगा, तो इसके साथ डज लगेगा, हम लगा रहे हैं डज ही नॉट, ये भर है, भर उसके साथ आप उधर वर्ड दीजिएगा। तो भर क्या है, भर खाता है, ईट। अदर वर्ड इसमें क्या है, आम है, तो इसके भर के बाद हम अदर वर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि ईट ए मैंगो, NGO, ईट ए मैंगो, ये हो गया। चलिए आप दूसरा वर्ड हम आपको नेगेटिव, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो इसके साथ हम बनाएंगे इसको पहले। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया तुम, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ डू लगता है कि डज लगता है। तो उस वीडियो में आपको दिखा रहे थे इससे पहले कि डू लगता है यू के साथ, यू भी दे ही, यू भी दे के साथ सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, कभी भी यू भी दे बॉय इसके साथ कभी भी डू लगता है। तो इससे पहले हम डू लिख लेंगे, डू यू नॉट डू यू नॉट, इसका भर क्या हो गया, भर पढ़ते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, डू यू नॉट रीड, और दूसरा हो जाएगा तुम
स्कूल नहीं जाते हो, जाते हो। ये क्वेश्चन वर्ग इसमें देना ही भूल गए, तो इसका हो जाएगा यू। तो यू के साथ डू लगता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। डू यू नॉट, भर क्या है जाना, तो गो, गो टू लगाएंगे, ऐसा समझा रहे थे। द टू ऐसा लगता है जैसे किसी का रिलेटेड होता है, जैसे हो गया गो टू स्कूल, स्कूल। ये हो गया इंट्रोगेटिव के लिए। तो ये तीनों बताइए दिए, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीनों समझा दिए। अब चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पहले अगले वीडियो में आप लोग समझ जाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अभी इतना ही बस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।